स्टोरी शुरू होती है टोक्यो में, जहां हम ताइको को देखते हैं जो अपने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले रही थी ताकि वो कंट्री साइड घूमने जा सके। फिर हम देखते हैं ताइको का बचपन, जब वो 5th ग्रेड में थी। समर वेकेशंस में सारे बच्चे कंट्री साइड जा रहे थे, मगर ताइको नहीं जा रही थी। फिर हम एडल्ट ताइको को देखते हैं जो अपनी बहन से फ़ोन में बात कर रही है, जिसके इन लॉज कंट्री साइड यामागाता में रहते हैं, जहां ताइको जा रही है। ताइको अपना बचपन याद कर रही है और हम देखते हैं कैसे उसके पापा एक बार एक पाइनएप्पल घर लाए थे। उस टाइम पर पाइनएप्पल काफ़ी महंगा हुआ करता था और वो काफ़ी रेयर भी था। पूरी फैमिली उसे खाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है, जैसे कोई स्पेशल चीज़ हो। उसके परिवार में उसकी मॉम, उसकी 2 बड़ी बहन, उसके डैड और उसकी दादी होती हैं। सब मिलकर पाइनएप्पल कट करते हैं। एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे टेस्ट करते हैं उन्हें वो उतना भी अच्छा नहीं लगता और वही मोमेंट एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है। ताइको फिर अपने स्कूल के दिन याद करती है, जहां लंच टाइम में उससे एक लड़का मिला था जिसका नाम है हिरोता। हिरोता अपना मिल्क पीना नहीं चाहता था, तो ताइको उसका मिल्क पी लेती है और ये देखकर हिरोता काफ़ी खुश हो जाता है। धीरे धीरे कुछ बच्चे अफवाह फैलाने लगते हैं कि हिरोता ताइको को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं एक बेसबॉल गेम, जहां हिरोता की टीम जीत रही होती है और घर जाते वक्त हिरोता ताइको से पूछता है कि उसे क्लाउडी डे पसंद है या सनी डे। ताइको बोलती है क्लाउडी और हिरोता कहता है मुझे भी। ये छोटी सी बात उन दोनों के बीच एक सिंपल सा कनेक्शन दिखाती है। ताइको फिर पहुंचती है यामागाता, जहां उसे लेने एक लड़का आया था जिसका नाम है तोशियो। वो दोनों म्यूज़िक के बारे में बात करते हुए वहां से निकलते हैं और कुछ टाइम बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही ताइको सेफ्लार तोड़ने के लिए रेडी होती है और फार्मर्स के साथ काम शुरू करती है। सेफ्लार तोड़ते हुए धीरे धीरे सुबह होती है और हम एक खूबसूरत सनराइज देख पाते हैं। फिर सेफ्लार्स को धोकर सुखाया जाता है और ऐसे ही काम करते हुए ताइको कुछ दिन वहाँ रहती है। इन सब के बीच वो अपना बचपन याद करती है, जब एक दिन उसकी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाने वाली होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे सीरियसली नहीं लेती और फिर एक छोटी सी गलती की वजह से उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। ताइको रो पड़ती है। प्रेजेंट में ताइको और तोशियो घूमने जाते हैं और जहां वो काफ़ी बातें करते हैं। ताइको बताती है कैसे वो मैथ में काफ़ी वीक थी, इसी वजह से उसकी मॉम उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहती थी। तोशियो उसे फार्मिंग के बारे में बताता है और बाद में उसे खेत में काम करना भी सिखाता है। फिर ताइको तोशियो और उसकी कज़न को अपने बचपन के बारे में बताती है, कैसे वो स्कूल के नाटक में एक छोटा सा रोल करके फेमस हो गई थी। उसे एक लोकल थिएटर में काम करने का ऑफ़र भी आया था, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया था। पर अब ताइको कहती है जो हुआ सही हुआ, अगर वो सब ना हुआ होता तो मैं शायद आज यहाँ पर नहीं होती। ताइको अगले दिन वापस जाने वाली थी, तभी उस तोशियो की दादी उसे कहती हैं अगर तुम चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो और तोशियो से शादी कर सकती हो। ये सुनकर ताइको थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है तोशियो से, जो कहीं से वापस आ रहा था। तोशियो पूछता है क्या हुआ, लेकिन ताइको उसे कहती है घर में किसी से कुछ मत पूछना। फिर वो अपने बचपन का एक और किस्सा बताती है। एक लड़का था आबे, जो उसके साथ पढ़ता था। वो एक गरीब फैमिली से था और अक्सर लोग उसे दूर रहते थे। सब उसे नफरत करते थे, लेकिन ताइको ने कभी उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया था। एक दिन वो स्कूल छोड़कर जाने वाला था। जाते वक्त वो सबसे हैंडशेक करता है, लेकिन ताइको से नहीं करता और यही बात ताइको को कंफ्यूज करती है। शायद वो उसे अलविदा इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि ताइको ही उसकी एक सच्ची दोस्त थी और वो उससे खोना नहीं चाहता था। अगले दिन ताइको वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न रह जाता है। क्या वो सच में वापस जाना चाहती है या फिर यही रहना चाहती है? और तभी जैसे उसका बचपन उसे बुला रहा हो, उसकी पुरानी यादें उसके सामने आ जाती हैं और इसी मोमेंट में ताइको एक डिसीज़न लेती है। वो ट्रेन से उतर जाती है और वापस तोशियो के पास लौट आती है, जहाँ तोशियो उसका इंतज़ार कर रहा है। और फाइनली ताइको डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ यहीं से शुरू करेगी और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।